माँ की? वो तो बहुत कमजोर है। शापित शक्तियाँ नहीं देख सकती, बस शापित औजार इस्तेमाल करती है। वो हमेशा चौथे दर्जे पर रहेगी। समझ नहीं आता वो जुजुत्सु की जादूगर कैसे बन गई। ब्रेक खत्म हुआ। ठीक है। अच्छा, चलो शुक्र है। बेवकूफ माई, ये लड़की हद से ज्यादा ताकतवर है और इसके पास लंबा हथियार है। मुझे पास जाकर वार करना होगा, लेकिन मेरे लिए इसके वारों से बचना मुश्किल है। ये ब्लेड का इस्तेमाल कर रही होती तो ये मेरे टुकड़े कर देती। ये चौथे दर्जे पर क्यों है? ये तो आराम से दूसरे दर्जे की शापित शक्तियों को हरा देगी। इस जंगल में इतना लंबा हथियार कैसे चला पा रही है जहाँ आसपास इतनी सारी चीजें हैं? अंधेरे का जादू, रोशन छलावा। जो भी मेरे इस छलावे की 2.21 मीटर के रेडियस में आता है, मैं उस पर खुद ब खुद वार करती हूँ। इसे एक्टिवेट करने के बाद जब मैं पैर हिलाती हूँ तो ये खत्म हो जाता है और मेरा तेज धार हमला सामने से आते दुश्मनों को रोकने के लिए परफेक्ट है। ये मेरे अंधेरे के जादू की सबसे तेज तकनीक है, क्योंकि तलवार में शापित शक्ति डालकर मैं उसकी स्पीड बढ़ाती हूँ। लेकिन इस वार से मैं इसे हरा नहीं पाऊंगी, पर माकी पर वार करने का मौका मिल जाएगा। याजुत्सु, हाँ, यानी इसके पास कुछ बढ़िया चालें हैं, लेकिन हम दोनों की सोच अलग है। ये मुझे मारने के बजाय मेरा हथियार गिराकर मेरे करीब आना चाहती है। अगर ऐसा है, तोड़ दिया। जिस हथियार से फायदा था उसे तोड़ रही है। ये क्या फेंका? एक और हथियार। चालाक लड़की, ये ध्यान भटकाकर मेरे पास आ रही है। मेरे पैर हिल गए। कोई बात नहीं, मैं पीछे हटूंगी और फिर जैसे ये मेरे पास आएगी मैं तुरंत। आई करूँ, चालाक कहेगी। हाँ? तुम्हारी तलवार बहुत अच्छी है। तलवार छीन ली, वापस दे दो। ये लड़की तो कमाल की है। अब तक तो इसे दूसरे दर्जे तक पहुंचा देना चाहिए था। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन ज़ेनिन क्लैन ऐसा होने नहीं देना चाहता। उन्हें अपनी राय बदलकर इस लड़की को इसका हक दे देना चाहिए। मैं ऐसा काम कभी ना करूं जब तक ऐसा करने के पैसे ना मिले। मुझे नहीं पता ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन अब यूजी को ठिकाने लगाना आसान नहीं होगा। वो आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ 2 ही खत्म हुई। इनमें से कोई भी कंपटीशन पर ध्यान ही नहीं दे रहा। समझ नहीं आता ये लोग मिलजुल कर क्यों नहीं रहते। वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी तुम। मुझे सिर्फ तुमसे नफरत है, समझे? वैसे बता दूं, इस शक्ति को पांडा ने खत्म किया है। लकी, अब नीचे आओ, चुड़ैल कहीं की। मैं पहले कई बार नीचे आ चुकी हूँ। अब तुम मेरे करीब आने की कोशिश करो। इससे बच के दिखाओ। इसकी शापित शक्ति का हवाई वार मुझे उड़ा देगा। पत्थर और टहनियों के टकराने से और दर्द होता है। खुद को नहीं बचाए तो गहरे घाव हो जाएंगे। तुमने मेरे खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ा, समझे बेवकूफ? ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में है, तो इतने अच्छे से कैसे लड़ लेती है? मैं कितने भी वार करूं ये टस से मस नहीं हो रही। मुझे मार खाने और मारने की बहुत आदत है। अगर मैंने और ताकत से वार किया तो ये मर जाएगी। नहीं, ये तो मेरा बहाना है। मैं इस पर हमला नहीं कर पा रही इनुमाकी की वजह से। लेकिन अगर हमें पता ना हो कि हमला कब होने वाला है तो हमेशा हमारा ध्यान भटका रहेगा। मुझे तो अपने सिर को शापित एनर्जी से बचाने की आदत भी नहीं है। वो आसपास हो या ना हो, उसका डर लगा रहेगा। लेक्चर खत्म हो गया हो तो लड़ ले। माई से जो करने को कहा जा रहा है उसके मुकाबले परफेक्ट बनना आसान है, जो शापित शक्तियों को दोस्त मान रहे। चुप हो जाओ। हमारी बदकिस्मती से हमें कुछ भी करने का हक नहीं मिलता। तुम्हें क्या लगता है
जिन लोगों की पीठ पीछे बुराई होती है वो किस्मत वाले होते हैं। साउरी के साथ भी वही हुआ था। परवरिश चाहे जैसी भी रही हो, पर मुझे माई से नफरत है, जबकि वही परवरिश पाने वाली माकी से मुझे बेहद प्यार है। और क्या तुमने कोशिश की ये जानने की कि तुम सब जिसे मारना चाहते हो वो गधा किस तरह का इंसान है? कौन कहता है परफेक्ट बनना हम लोगों की मजबूरी है? तुम जिंदगी भर दूसरों के मुताबिक जियोगी। घास के पुतले की तकनीक। हेयर पिन! इसलिए ये इतनी सारी कीलें मार रही थी जो मुझ तक पहुंच भी नहीं रही थी। तुम भले ही मुझे नीचे ले आई हो, लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं पाओगी। मैं तुम तक पहुंच गई हूँ, इतना काफी है। मेरे झाड़ू के बाल उसने ये अभी तोड़े होंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता मर्द कैसे होते हैं और औरतें क्या होती हैं। ये बकवास मुझे सुनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तैयार होकर खूबसूरत दिखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं ताकतवर बनती हूँ तो मुझे खुशी होती है। मैं हूँ दोबारा पूगी सौगी। मेरा झाड़ू मेरे काबू में नहीं है। अगर मैंने इसे अपने हथौड़े से मारा तो ये मर जाएगी। इसलिए एक खिलौना। अब तुम गई। शुक्र है गोली वहां तक पहुंच गई। मैं तो डर गई थी। क्या निशाना था। हेलो मोमो, फिक्र मत करो। वो एक रबर की गोली थी। जरूरी ये है कि वो रोशनी अल्टीमेट कैनन की थी क्या? लेकिन मेकामारू मेरा फोन नहीं उठा रहा है। इतने कड़े मुकाबले में ताकतवर वार करने के बाद भी अगर वो हार गया होगा तो पांडा वापस आने वाला होगा। तुम जल्दी वहाँ से निकलो और बाकी लोगों की मदद करो, नहीं तो सब प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सुनो माई, वो मैं। कोई बात नहीं मोमो, मुझे पता है। क्या हुआ? अपने दोस्तों को नहीं बुलाना? मैं अकेली 2 लोगों के साथ लड़ सकती हूँ। मजे लेने के कई अलग तरीके हैं ना। मैं सबको बुलाकर तुम्हें सबसे पिटवा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें धूल चटाने का अलग मजा है। मुझसे इज्जत से बात करो माई, मेरी छोटी बहन। ये बताओ तुम्हें माँ की कैसी लगती है? मैं चाहे जो भी कहूँ इसे गुस्सा ही आएगा। मुझे लगता है वो एक बहुत लाजवाब लड़की है। हाँ, मेरा मतलब वो जादूगर कैसी है? ऐसा क्या? फिर तो सच कहूँ तो मुझे जुजुत्सु के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वो बहुत ताकतवर फाइटर है। उसमें एक अजीब रौब है। वो जैसे चलती है उसे देखकर ही डर लगता है। माँ की अभी 4थे दर्जे की है। क्या सच में? उनके क्लैन में एक से बढ़कर एक खड़ूस जादूगर है, और क्योंकि माकी ने अपना क्लैन छोड़ दिया है इसलिए वो इनका रैंक बढ़ने नहीं दे रहे। जादूगरों के क्लैन में कोई ताकतवर जादूगर हो तो उन्हें खुश होना चाहिए। वो उन्हें कमजोर मान चुके हैं तो अपनी बात नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो बेवकूफ हैं। अगर उन्होंने एक्सचेंज इवेंट में अच्छा परफॉर्म किया और हर जगह उनके चर्चे होने लगे तो उनके लिए माकी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें हर हाल में ग्रुप बैटल जीतना है। ऐसे लड़ना जैसे ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई हो। ठीक है। मुझे सुनाई दे रहा है। अरे नहीं, मुझे अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। इतना मुस्कुरा क्यों नहीं हो? इन पेड़ों के पीछे छिप के बच नहीं सकती। तुम मुझसे दूर जाने की बेवकूफी क्यों कर रही हो?
अच्छा, तो तुम नीचे हो। मुझे पता था माकी में एक खूबी है जो मुझ में नहीं है। छोड़कर जा रही हो माकी? आपके पास मेरे अलावा बहुत नौकर है ना? आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, एक दिन मैं जरूर वापस लौट आऊंगी मुखिया दादाजी। तुम वापस क्यों आओगी? क्योंकि एक दिन मैं जेनिन खानदान की मुखिया बनूंगी। तो तुम्हें ऐसी तकलीफें दूंगा जो एक मुखिया सहता है। आपको जो करना है कीजिए। और माई को भी दूंगा। इससे उसका कोई लेना देना नहीं। झूठी हो तुम। मुझे नफरत है। गोलियां खत्म। रीलोड करने से पहले मुझे नफरत है, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने पहले प्यार और अपनी खास तकनीक के बारे में कुछ नहीं बताया। नवसृजन तकनीक के जरिए जादूगर हवा में से कोई भी चीज पैदा कर सकता है। ये जादू छलावे की दुनिया से अलग है, जिसमें अपने मन की दुनिया को कुछ वक्त के लिए हकीकत बनाते हैं। और इस नवसृजन जादू से बनाई गई चीजें तकनीक के खत्म होने के बाद गायब नहीं होती। इस वजह से इसमें काफी शापित शक्ति खर्च होती है और जादूगर के शरीर पर जोर पड़ता है। माई एक दिन में सिर्फ एक ही गोली बना सकती है, इसलिए वो रिवॉल्वर इस्तेमाल करती है ताकि दुश्मन को लगे कि गोलियां खत्म हो गई हैं। अब मैं जीतूंगी। इसने तो हाथ से गोली पकड़ ली। ये बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल गया। माकी में एक खूबी है जो मुझ में नहीं है। ये मेक्का मारू की तरह ही है। इसका करिश्माई सौदा मेक्का मारू से उल्टा है। इसमें जन्म से शापित तकनीक इस्तेमाल करने की काबिलियत होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बजाय इसे ऐसी शारीरिक ताकत मिली जो किसी इंसान में नहीं होती। लेकिन जेनिन क्लैन ने इसकी कदर नहीं की और मुझ में यही खूबी नहीं है। खेल खत्म हुआ और तुम हार गई हो। तुमने क्लैन को क्यों छोड़ा? क्या कहा? मुझे ये भी बताना पड़ेगा। तुम खुद भी तो जुजुत्सु हाई में आई हो। मैं कभी जुजुत्सु जादूगर नहीं बनना चाहती थी। ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें जुजुत्सु जादूगर बनना था, इसलिए मुझे भी वही बनने को मजबूर किया गया। थक गई हूँ कोशिश करके और दर्द और डर का सामना करके। घर पर रहकर लोगों के हुक्म मानने में ऐसी क्या बुराई थी? हम लोग कुछ काम करके एक नॉर्मल सी जिंदगी तो जी ही सकते थे ना। तुम मेरे साथ एक मामूली जिंदगी क्यों नहीं जी सकती थी? क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो मुझे खुद से नफरत हो जाती। वजह बस यही है। सॉरी। सुनो दीदी, मेरा हाथ मत छोड़ना। मैं नहीं छोड़ूंगी। कभी नहीं ना? इतनी टेंशन मत लो। मुझे कभी अकेले मत छोड़ना। हाँ, नहीं छोड़ूंगी। हम बहनें हैं ना?
झूठी हो तुम। मुझे तुमसे नफरत है।